यदि एक समुदाय सोचे कि भगवान राम सिर्फ उनके हैं तो यह गलत है। यदि दूसरा समुदाय यह सोचे कि पैगंबर इस्लाम और हजरत अली सिर्फ उनके हैं तो यह भी गलत है। ऐसे उच्च विचार रखने वाले धर्मगुरु आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी हमारे समक्ष हैं। स्वामी जी की कल्कि फाउंडेशन को हम सब जानते हैं। अलीगढ़ वाले स्वामी जी के मौला मुश्किल कुशा के प्रति स्नेह और श्रद्धा को भी जानते हैं। आमंत्रित करता हूं इस मंच पे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को। जश्न विलादत की शाम वो भी ऊपर कर दिए नीचे पट्टी मौलाए कायनात हजरत अली की विलादत की आ शाम रही है बस डायरेक्ट आप सबको मुबारक हो। अच्छी नहीं आ रही समझ में नहीं आ रही महफिल के सदर, हिंदुस्तान की आन बान और शान, हमारे बड़े ही मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, और तमाम सामाईन हजरात जो मौलाए कायनात से मोहब्बत करते हैं, मैं आप सबको अपना सलाम पेश करता हूं। अभी अमरोही साहब पढ़ रहे थे तो उससे बेहतर शायरी हो नहीं सकती है, और हमारे दरमियान मौलाना कल्बे जब्बार साहब तशरीफ फरमा हैं। तकरीर आप उनसे सुनेंगे। मैं अपने मन की बात करना चाहता था लेकिन उस पर प्रधानमंत्री ने कब्जा कर रखा है, तो अब मैं सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। हमारे वाइस चांसलर साहब मुझे कुछ कहने की इजाजत दे देंगे, मुझे ऐसा यकीन है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी मजहब, कोई भी किताब, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि नफरत करना ठीक है, जुल्म करना ठीक है, झूठ बोलना ठीक है, बेईमानी करना ठीक है। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूं कि हम मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के जश्न को मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं। तो जो उनकी नसीहत है, जो उनके इशारे हैं, जो उनकी बात है, अगर हम उनको अमल में नहीं लाएंगे तो जैसे बात यह होगी कि मोहब्बत की जाए, ये कहा जाए, और मोहब्बत की जाए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो हजरत अली ने जो बातें कही और हजरत अली अलैहिस्सलाम, उनका मर्तबा, उनका विजन लगभग 1500 साल पहले जो नसीहत और जो बातें, जो इशारे उन्होंने नहजुल बलागा में दिए, मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं होता है कि आज भी उनकी बातें कारगर सिद्ध हो रही हैं। तो इससे उनके मर्तबे का पता चलता है, इससे उनके विजन का पता चलता है।
हम दिल्ली से यहां आए, यहां से अब दिल्ली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हजारों साल पहले जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने बताया, वो आज भी फिट बैठता है। और मैं तमाम दुनिया की तारीख को अगर झांक करके देखना चाहूं तो उसमें मुझे ऐसे लोग मिलते हैं, किसी को अगर इल्म का खजाना मिल गया तो उसे इल्म पर तकब्बुर हो गया। कहीं ताकत किसी को मिल गई तो वो ताकत में चूर हो गया। किसी को सत्ता मिल गई, वो सत्ता के नशे में चूर हो गया। लेकिन जहां इल्म हो, ताकत हो, मोहब्बत हो, खिदमत हो, शराफत हो, खिलाफत हो और इबादत हो, उसके बावजूद उसे तकब्बुर न छू पाए, उसका नाम मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम। यह एक बड़ी बात हजरत अली के किरदार में हमें मिलती है। तो मैं बड़े गौर से जब इस बात को देखता हूं, महसूस करता हूं, सोचता हूं इस पर, तो आप यकीन मानना, आप तो मुसलमान हैं, इसलिए मौलाए कायनात से मोहब्बत करना आपका फर्ज है, लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मुझे मौलाए कायनात से उतना ही मोहब्बत है जितनी आपको है। और ये बात मैं छुप के नहीं कहना चाहता हूं, ये सबके सामने कह रहा हूं। और ये बात मुझसे पहले अभी कही गई कि भाई उन्हें एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि कोई भी धर्म जब ये नहीं सिखाता है कि नफरत करो, सब कहते हैं मोहब्बत करो, लेकिन ये हो क्या रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है सब कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हो रहा है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत नहीं करते हैं। हम एकता की बात करते हैं, हम एक होने की कोशिश नहीं करते हैं। और शायद बल्कि मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो मोहब्बत की बात करने का नहीं है, वो मोहब्बत को जिंदगी में उतारने का है। वो खिदमत की बात करने का नहीं है, वो खिदमतों को जिंदगी में उतारने का है। वो अकीदत की बात करने का नहीं है, अकीदत को जिंदगी में उतारने का है। इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ छोटी मोटी नहीं है, ज्यादा हो रही है। देश का नहीं, दुनिया का हाल यह है। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस्लाम को मानते और पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब जिनसे मोहब्बत करते हैं, हम उन्हें मानने में शर्माते हैं। तो यह कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। आप किसी शायर से कहो कि हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, तेरी शायरी को नापसंद करते हैं, कि शायर तक पहुंच जाओगे? आप किसी बागवान से कहो हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, तेरे गुलशन को उजाड़ना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंच जाओगे? आप किसी चित्रकार से कहो हम तो उससे मोहब्बत करते हैं, तू हमारा है, लेकिन तेरे चित्रों से नफरत करते हैं, तो चित्रकार तक पहुंच नहीं सकते हो। आप वाइस चांसलर साहब से कहो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी से नफरत करते हैं, इसका दर्जा छीनना चाहते हैं, तो क्या वाइस चांसलर साहब के पास पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, ये बात मौलाना कलवे अब्बास साहब कहें, हजरत अली के मर्तबे पर ये बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें बोलना चाहिए। लेकिन भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हजरत अली के मर्तबे को जिंदगी में उतारने की बात करें, उनकी नसीहतों को उतारने की, यह बड़ी बात है। और उतारा क्यों ना जाए साहब? उनकी पैदाइश से लेकर के उनकी जिंदगी की आखिरी सांस तक देखिएगा ना, एक एक लम्हे पर, एक एक वाकये पर नजर डालिए। उनकी पैदाइश वहां हुई जो खुदा का घर कहा जाता है। इस इशारे को समझो साहब। मैं तो उस मां को सलाम करता हूं काबे में आने के जिनके निशान आज तक मौजूद हैं।
तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत करनी है, उसकी इबादत करनी है, तो उसके नबी को समझना होगा। और अगर उसके नबी को समझना चाहते हो तो तुम्हें अली को समझना होगा। कोई चारा नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, ये तो पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर मैं शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा, फिर झगड़ा काहे का। अगर मुझ तक आना चाहते हो तो अली से गुजरना होगा, तो झगड़ा काहे का। मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया का हाल इस वक्त है, हम धर्म की बात करते हैं लेकिन धर्म को समझते नहीं हैं। और अगर धर्म को समझना है, जिस तरह से भगवान श्री राम को, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा हिंदू नहीं कहा गया, ऐसे ही पैगंबर इस्लाम को रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, रहमतुल आलमीन कहा गया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम को मौलाए मुसलमान नहीं कहा गया, मौलाए कायनात कहा गया। तो बात साफ है कि वो जितना आपके हैं हमारे हैं। ये बात मुझसे जब मुझे इनवाइट किया गया तो कही गई, ये मैं मानता हूं इस बात को, मैं कहता नहीं हूं, मैं मानता हूं कि राजा दशरथ के पुत्र राम भगवान ना होते, अगर बजरंगबली ना होते, और माफ करना, इस्लाम दुनिया में इस तरह ना फैलता जो मौला अली ना होते। और जो ये कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मुसलमान हूं और दहशतगर्द हूं, आतंकवादी हूं, तो माफ करना, दुनिया की कोई ताकत उसे मुसलमान माने, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जो मुसलमान है, मौलाए कायनात की नसीहत पे चलने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। ऐसे ही दया का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। हजरत के बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मेरी तारीफ करो, मैं आपकी तारीफ करूं, उससे मसले हल नहीं होंगे। दिलों में दीवारें खड़ी होना शुरू हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। इन दीवारों को यहीं खड़े होने से पहले गिराना होगा। यही आज के दिन का पूरा पैगाम इस देश में जाना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलोगे तो इस देश से तुम्हें जाना होगा। यह भी एक तरह का फेनेटिज्म है। यहां कारगिल से एमएलए साहब जो हैं तशरीफ फरमा है, मैं ये बात बड़े साफ तौर से कह दूं कि फेनेटिज्म जो है वो सेपरेटिज्म को जन्म देता है, और सेपरेटिज्म टेररिज्म की तरफ जाता है। उसकी बुनियाद कट्टरता है, और धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, धर्म तो लचीला होना सिखाता है। तंग दिली और संग दिली का नाम इस्लाम नहीं है, फराक दिली और दरिया दिली का नाम इस्लाम है। जो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलना ही होगा, यह भी कट्टरता है। और माफ करना, जो ये कहते हैं कि मेरी गर्दन काट दो नहीं बोलूंगा, यह भी कट्टरता है। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को ताकतवर रखना है, मजबूत रखना है, तो हमें दोनों तरह के फेनेटिज्म से लड़ाई लड़नी होगी। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसकी सरजमी से, अलीगढ़ की सरजमी से, सर सैयद साहब की सरजमी से हमें ये अहद लेके जाना होगा, संकल्प लेना होगा। और आज के दिन संकल्प लेना होगा, मौलाए कायनात की विलादत के दिन हमें संकल्प लेना होगा कि ये गांधी का देश है, हम इसे गॉडसे का देश नहीं बनने देंगे। मेरे दोस्तों, यहां से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं
कि ये देश हमारा है, तुम्हारा नहीं। और उन लोगों को भी जो केवल ये कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम केवल हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। और उन लोगों को भी जो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। गंगा सबकी है साहब, जमुना सबकी है साहब, हवा सबकी है साहब, धरती सबकी है साहब। राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के लिए मोहतरम है साहब। मौलाए कायनात जितने आपके हैं उतने ही मेरे लिए मोहतरम है साहब। हजरत अली और मैंने एक बार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुछ लिख दिया था, तो तमाम मेरे खिलाफ हिंदुओं में फतवे जारी हो गए कि ये तो हुसैनी हो गए। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सच बात को सच कहा जाए और फिर उसकी सजा अगर हमें कोई देना भी चाहता है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सजा अगर हक के लिए मिलती है तो मैं समझता हूं वो उसका प्रसाद बन जाती है। और जो सजा देने वाले हैं उनके नाम मिट जाते हैं। जालिम का नाम मिट गया तारीख से, मगर वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। वो याद रह गए जिन्हें पानी नहीं मिला। तो मैं जो कट्टरपंथी ताकते हैं, फिरका परस्त ताकते हैं, आज इस दिन इस पवित्र मंच से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो। अब मेरी बात आपके दिल तक जाए तो जरूर दुआ देना, क्योंकि नाराए हैदरी पर केवल मुसलमानों का ही हक नहीं है, मेरा भी हक है कि हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो। जरा कर भी दबाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। और एक बात आपके बीच में मैं कह रहा हूं, और ये मैं कह रहा हूं, फलक से जो उतर आया जमीन का वो सितारा है, जिसे समझा नहीं कोई खुदा का वो इशारा है। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। न इससे कम गवारा था न इससे कम गवारा है। सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, रिज़्क़ चीटी को भी बख्शा दीन दुनिया में फैलाया। हुए कुर्बान तुम उसके इशारे पर मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला अली मौला, मेरे मौला। मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझकर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना, अली जितना तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। और ये किसी ने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम के दिल की आवाज है। और मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं
कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कोशिश नहीं, साजिश हो रही है। आप सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है, हम सबका फर्ज है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। एक ताकत है जो गोली चलाती है, एक है जो गोली मारता है, एक है जो मरता है, एक तीसरी ताकत है जो ना गोली चलाती है ना वो जान देती है, वो मौत से खेलती है। ये तीसरी ताकत कौन है? फिर भी दुनिया की सियासत मौन है। इस पे सोचना होगा। कोई मार रहा है, कोई मर रहा है, एक और है जो हमें मरवा रहा है और तमाशा देख रहा है। पूरी दुनिया में जो आज हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मिल करके हम आवाज उठाएं और हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ है। आपने मुझे यहां बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आपने मेरी इज्जत बढ़ाई, इज्जत अफजाई की। मैं आपका ताउम्र मशकूर और ममनून रहूंगा। वीसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना कलवे जब्बार साहब और तमाम यहां जितने भी अली सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार लोग हैं। मेरी मजबूरी है कि मुझे दिल्ली जाना है, मेरी सुबह की फ्लाइट है बाहर की, तो इसलिए मैं यहां से चला जाऊंगा। रुखसत ही चाहूंगा आपसे। ऊपर वाले ने मौका दिया तो कभी फिर आऊंगा आपके बीच में। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा, ये कहते हुए कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके, तमाम रात मेरी साथ से खुशबू आई। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ओम शांति शांति शांति।